नमस्कार। आज हम एक दस्तावेज देख रहे हैं, safetystandards.pdf। इसमें किसी प्लांट या कह सकते हैं औद्योगिक परिसर में निजी सुरक्षा के लिए कुछ बुनियादी बातें बताई गई हैं। हमारा इरादा है कि इन नियमों को समझें, मतलब इनके पीछे की वजह क्या है। सुनने में ये आम लग सकती हैं, पर हैं बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम है पैदल चलने वालों के लिए। दस्तावेज में साफ लिखा है, प्लांट में अंदर आते जाते समय हमेशा फुटपाथ पर ही चलें, सड़क पर नहीं। ये तो सीधी सी बात लगती है ना? वहां सीधी लगती है, पर इसके पीछे एक ठोस सुरक्षा सिद्धांत है। असल में औद्योगिक परिसरों में ना बड़े वाहन चलते रहते हैं, फोर्कलिफ्ट वगैरह। अच्छा। हाँ, और उनकी विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता कई बार सीमित होती है। फुटपाथ क्या करता है, वो पैदल चलने वालों को एक सुरक्षित अलग रास्ता देता है। मतलब वाहनों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। तो इससे वो टक्कर का खतरा काफी कम हो जाता है, खासकर मोड़ वगैरह पर जहां एकदम से कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, ये असल में टकराव को रोकने का एक तरीका है। हाँ, ये समझ आया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज में पीपीई पर बहुत जोर है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। हाँ, पीपी कहा गया है कि इन्हें पहनना अनिवार्य है। जी हाँ, अनिवार्य। देखिए, पीपी जो है ना, वो सुरक्षा की आखिरी लाइन है, मतलब डिफेंस की लास्ट लेयर। आखिरी लाइन। हाँ, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि खतरे को जड़ से ही खत्म किया जाए, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना या काम करने का सुरक्षित तरीका अपनाना। ठीक है। लेकिन जहां फिर भी खतरा बच जाता है, वहां पीपी काम आता है। ये सीधे शरीर को बचाता है, जैसे हेलमेट सिर को बचाएगा, सेफ्टी गॉगल्स आंखों को, हाँ हाँ, दस्ताने हाथों को कटने या केमिकल से। ये वो आखिरी कवच है। समझ गया। मतलब जब बाकी चीजें काफी ना हो तब ये जरूरी हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक और दिलचस्प नियम है इसमें, कपड़ों और बालों को लेकर। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। लिखा है ढीले ढाले कपड़े ना पहने, और अगर बाल लंबे हैं तो उन्हें ठीक से बांध कर रखें। ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? मतलब कपड़ों से क्या खतरा? नहीं, अजीब नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। सोचिए, प्लांट में कितनी मशीनें होती हैं जिनके पुर्जे घूमते रहते हैं। कन्वेयर बेल्ट हैं, ड्रिल मशीन है। अगर कोई ढीला कपड़ा, मान लीजिए दुपट्टा है या शर्ट की ढीली आस्तीन है या फिर खुले लंबे बाल हैं, वो इनमें आसानी से फंस सकते हैं। ओह अच्छा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बहुत गंभीर हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये नियम दरअसल आपको बताता है कि काम करते वक्त हर छोटी चीज पर ध्यान देना है, अपने पहनावे पर भी। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि रोज की चीजें जैसे कपड़े या बाल भी इतने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, माहौल पर निर्भर करता है। तो इन सब नियमों को एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती है? सार क्या है इनका? पर चलें, दूसरी, जहां भी जरूरत हो सही पीपीई जरूर पहने। हाँ। और तीसरी, अपने कपड़ों और बालों को संभाल कर रखें ताकि वो किसी मशीन में उलझ ना जाएं। ये तीनों नियम असल में एक बड़े सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं। वो क्या? वो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूकता, सजग रहना। सही बात है। तो ये नियम सिर्फ उस प्लांट की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, एक तरह से ये हमें हर जगह सुरक्षा के बारे में सोचने का तरीका सिखाते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? ये नियम तो एक कंट्रोल्ड माहौल के लिए है, मतलब एक फैक्ट्री या प्लांट जहां खतरों को पहचाना गया है। लेकिन हम अपनी रोज की जिंदगी में, हाँ, चाहे सड़क पर हों या घर पर या कहीं और, हम कितनी ऐसी छोटी छोटी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद उतनी ही जरूरी हो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। इस पर सोचा जा सकता है।